Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। आज हम देखेंगे राजस्थान जेईई सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2020 जो कि 6 दिसंबर को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशन ट्राइंगल की जो कंडीशन रहती है उसके लिए मिनिमम एंगल जो है कोई भी कम नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री एंगल से कम नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल फुलफिल करने के लिए। दूसरा देख लेते हैं, वो कह रहा है इन ए इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज ऑलवेज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो है इलास्टिक मटेरियल का है वो लीनियर रहता है, कुछ इस प्रकार का कर्व बनता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो इलास्टिक लिमिट ए पॉइंट तक रहती है, यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ तक आती है वो, और इसके बाद जो आती है वो प्लास्टिक लिमिट आती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द डिफ्लेक्शन एट एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पान एज। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिड स्पान पे क्या है, W लोड लगा हुआ है, W यूनिट का। तो इसका डिफ्लेक्शन बताना है हमको सेंटर पर, मिड स्पान पर, वो कितना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन डेल्टा इक्वल टू WL/48 EI, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो कह रहा है पावर ट्रांसमिटेड बाई ए शाफ्ट इज गिवन इन वाट। तो एक शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वाट में, वो होता है P=ω/T, और जो ओमेगा है उसका जो फॉर्मूला होता है ω=2πN/60। तो 2πN/60 इंटू टी, ये हो जाएगा पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला P=। अगला देख लेते हैं, वो कह रहा है पांचवा क्वेश्चन नंबर इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए UDL W अलोंग फुल स्पान L द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट सेंटर शुड बी। इसमें कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई भी, और इसके होल पर पूरी लेंथ फुल लेंथ पर क्या है, W यूनिट का कोई लोड लगा हुआ है। तो इसके मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट है वो कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है वो कहाँ, मिड पर लगेगा, और इसका जो शेप आएगा UDL का वो पैराबोलिक आएगा। तो जो मिड स्पान पर जो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है उसका फॉर्मूला होता है WL²/8। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है ए सिंगली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए ट्रायंगल लोड वेरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 0 एट बोथ एंड टू W पर मीटर एट सेंटर द मैक्सिमम शियर फोर्स विल बी। इसका कुछ फिगर इस प्रकार का बनेगा, सिंगली सपोर्टेड बीम है और ये कह रहा है कि दोनों एंड पर क्या है, 0 है, बट बेरिंग लोड ले रहा है। तो दोनों सपोर्ट पर क्या है, 0 हो जाएगा, लेकिन ये W यूनिट पर मीटर का जो लोड है वो सेंटर पर है, W पर मीटर। तो इसके लिए हमको पूछा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ लगेगा, जहाँ पर सपोर्ट होगी वहाँ पर। जो मैक्सिमम शियर फोर्स सपोर्ट पर होगी वो उसका फॉर्मूला आएगा W/4। W/4 यहाँ पर आएगा और W/4 ही दूसरी एंड पर आएगा। तो अगला कह रहा है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड बेंडिंग मूवमेंट M फ्लेक्सर रिजिडिटी EI गिवन बाई। तो जो एक फार्मूला होता है M/I =σ/y =E/R। तो जब इस फॉर्मूले से जब M की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम फर्स्ट और थर्ड पोर्शन को लेते हैं तो M की जो वैल्यू आती है वो आती है E/I/R। तो ये M =EI/R हो जाएगा। 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सॉयल आर बेसिकली, जो सॉयल है बेसिकली कैसी होती है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। सॉयल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होती है। 9 है इफ़ द इंडिपेंडेंट spread footing of two column are connected by a beam the foundation is called। अगर कोई फुटिंग है वो मान लो कुछ दो कॉलमों के लिए सेम एक ही बनाई गई है और किसी एक बीम द्वारा क्या कनेक्ट कर दी गई है, जो एक ही बीम है और फुटिंग भी एक ही है और किसी एक बीम द्वारा कनेक्ट की गई है, तो इस फुटिंग को क्या कहा जाएगा, इस फुटिंग को स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है द मिनिमम प्रेशर एग्जिटेड बाय द सॉइल ऑन रिटेनिंग वॉल इज नॉन एज। तो मिनिमम प्रेशर रिटेनिंग वॉल द्वारा लिया जाता है, जो कि सॉइल द्वारा लगाया जाता है, उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज
लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर गिविंग ब्लो ऑफ द सॉइल इज। तो कॉम्पैक्शन टेस्ट जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो उसके लिए जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जाता है उसके लिए जो हैमर यूज किया जाता है उसका वेट कितना होता है। तो लाइट वेट के लिए जो हैमर का वेट है वो 2.495 किलोग्राम एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए 4.54 किलोग्राम वेट का जो हैमर है वो यूज किया जाता है। 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल हैव हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी। जो फाइन सैंड है इसकी हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी होती है। इम्परमेबिलिटी, परमेबिलिटी नहीं पूछा इसमें, इम्परमेबिलिटी पूछा है। तो इम्परमेबिलिटी जो है हाईएस्ट किसकी होती है, फाइन सैंड की होती है। अगर ये परमेबिलिटी पूछ दे तो वो कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसमें ऑप्शन दिए रहते 4, तो 4 में से चूज करना था, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल विल बी। तो जो प्लास्टिक लिमिट WP हमको ज्ञात करनी है, लिक्विड लिमिट WL हमको 40 दे रखी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसको IP बोलते हैं वो 20 दे रखा है। तो जो फॉर्मूला होता है IP = WL - के WP, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको WP की वैल्यू है वो 20 मिल जाएगी। ऑप्शन में 20 था, उसको टिक कर देना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन। तो जो सिल्ट है उसमें हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जो है मैक्सिमम होती है एज पर ऑप्शन। नेक्स्ट है ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.70, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, द क्रिटिकल ग्रेडियंट और एट विच क्विक सैंड कंडीशन ऑक्यूर। तो क्विक सैंड कंडीशन यानी कि हमको पूछी है कब एक्यूर होगी, जब उसका वॉइड रेशियो यानी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.70 दे रखी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका मान जी होता है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.70। तो IC का हमको ज्ञात करनी है क्रिटिकल ग्रेडियंट जिसको IC बोलते हैं। तो IC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IC = G - 1/1 + E। इसमें हम G और E की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करने पर हमको ये 1 आ जाएगा इसका आंसर।